वेलकम बैक ऋषि ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट देयर आर सर्टेन सप्लाई ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। दिस सप्लाई कैन आल्सो बी सेड एज ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि एक ऐसा इनपुट जिसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। आपने तो परचेज कर लिया, परचेज पे आपने जो सप्लायर को टैक्स भी पे कर दिया, लेकिन आप अब जो है इस पेड किए हुए टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो में ही हम ऐसे ही क्रेडिट की बात करने वाले हैं जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि ITC कांट बी क्लेम। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से परचेज हैं जिस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, अवेल्ड नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं इन एलिजिबल ITC की, ऐसी ITC जिसको आपको सप्लायर को तो पे करना ही है, लेकिन अपने बुक्स में उसको रिवर्स करना है, यानी कि ITC क्लेम नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। लिस्ट ऑफ गुड्स या सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक इन GST। फर्स्ट आपका मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस। मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस पर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। यू कांट क्लेम ITC ऑन व्हीकल परचेज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सच एज, यानी कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए 4 व्हीलर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, 3 व्हीलर मोटर परचेज कर रहे हैं, 2 व्हीलर मोटर परचेज कर रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में ITC को क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसे परचेज पर अब आपको ITC नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। अगर आप मोटर व्हीकल में ही बिजनेस कर रहे हैं, फर्दर सप्लाई के लिए मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक ड्राइवरिंग स्कूल चला रहे हैं तो भी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल शॉप है, शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, तो भी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों अगर आप एक डीलर ऑफ कार हैं तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी सेल ऑफ कार और इनवर्ड सप्लाई होगी परचेज ऑफ कार। तो ऐसी सिचुएशन में आप ITC को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक टैक्सी ऑपरेटर हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, परचेज ऑफ कार कर रहे हैं, तो भी आप एक ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एयरलाइंस बिजनेस कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, तो भी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मोटर ड्राइवरिंग स्कूल चला रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवरिंग कर रहे हैं, परचेज ऑफ कार कर रहे हैं, तो आप भी ITC क्लेम कर सकते हैं। कॉल सेंटर है, बिजनेस सपोर्ट के लिए आप जो है मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं, आप एक परचेज कार कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। चूँकि आपका बिजनेस कॉल सेंटर का है, इसलिए आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। डीलर ऑफ ट्रक हैं, सेल ऑफ ट्रक कर रहे हैं, परचेज ऑफ ट्रक कर रहे हैं, तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप GTA की सर्विस दे रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, परचेज ऑफ ट्रक कर रहे हैं, तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं। कुरियर एजेंसी हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, परचेज ऑफ ट्रक कर रहे हैं, तो भी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल्स में आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का नेचर सेम है, इसलिए आप जो है ITC क्लेम कर पा रहे हैं। लेकिन यदि यहीं पर कॉल सेंटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें जो अपने बिजनेस सपोर्ट के लिए परचेज ऑफ कार कर रहे हैं, तो उनको ITC क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके नेचर ऑफ बिजनेस इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में कोचिंग सेंटर और कॉल सेंटर जो है ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको ऐसे क्रेडिट को अवेल न करके रिवर्स करना होगा। ये ITC इनके लिए इनएलिजिबल ITC है, जिसको हम प्यार से ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। एनी अमाउंट ऑफ फीस पेड फॉर मेंबरशिप इन क्लब्स, जिम्स या फिटनेस सेंटर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट इन GST। यदि आप किसी क्लब का मेंबरशिप फीस पेड कर रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की फीस पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आप
जीएसटी भी पे कर रहे हैं तो ऐसे जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह आपके लिए जो है इनएलिजिबल आईटीसी होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप ए लिमिटेड हैं और आपका आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मोबाइल है और इनवर्ड सप्लाई में आप किसी क्लब का मेंबरशिप ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेंबरशिप फीस पर पे किया गया जीएसटी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए उस फीस पर पे किया जीएसटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। यह आपके लिए जो है इनएलिजिबल आईटीसी होगा। ऐसे आईटीसी को आपको जो है रिवर्स करना होगा, जो ब्लॉक क्रेडिट के अंतर्गत है। लेकिन यदि क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का आपका बिजनेस ही है, आप इसी में डील करते हैं, आपकी फर्दर सप्लाई यही है, आपका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का नेचर सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या बिल्डिंग। यदि आप अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अब इसको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं उस पर जो आप जीएसटी पे करते हैं, उस जीएसटी को एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका ब्लॉक क्रेडिट में आता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपना बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल पर दिया गया जीएसटी को आप अवेल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यहीं पे एक बिल्डर हैं और आपका जो आउटवर्ड सप्लाई कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस है और इनवर्ड सप्लाई परचेज ऑफ बिल्डिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान आप रखिएगा, यदि आपका नेचर सेम है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई दोनों सेम है, तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ आपका होगा इनवर्ड सप्लाई ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो भी जो है आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी को फ्री सैंपल, गिफ्ट, गुड्स दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगला दोस्तों आपका है ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को बिजनेस पर्पस से कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रैवल पर दिया गया टैक्सेस को आप एज ए इनपुट अवेल नहीं कर सकते हैं। यह भी आपका ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका नेचर अलग होना चाहिए, यानी कि नेचर ऑफ सप्लाई और नेचर ऑफ इनवर्ड सप्लाई, नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दोनों अलग अलग है, तभी ये आपको ब्लॉक क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। वरना आपका नेचर सेम रहेगा इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का, तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से फूड एंड बेवरेज, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस आप ले रहे हैं, तो आप भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका यही बिजनेस है तो आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका नेचर अगर सेम है तो आप आईटीसी ले पाएंगे। इस तरह से टैक्सेस पेड इन फ्रॉड केसेस, अगर फ्रॉड केसेस में आप कोई टैक्स पे किए हैं तो उस केस में भी आप जो है आईटीसी क्लेम नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आप इनवर्ड सप्लाई में फेक बिल ले रहे हैं और उसको एज ए जो आउटवर्ड सप्लाई दिखा करके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में भी जो है आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट क्या है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दोस्तों अब आपको किसकी आईटीसी अवेल करनी है, किसको रिवर्स करनी है, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ऋषि ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।